Hi guys, how are you doing today? You doing good? That's great. So in this video, we are going to discuss about the examples of DFA. So here we go. अच्छा, सबसे पहले जो DFA हम डिस्कस करेंगे वो होंगे स्टार्टिंग विद। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू ए बी। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके दो लेटर्स हैं, एक लेटर ए और एक लेटर बी। हमने क्या काम करना है, मेक DFA दैट स्टार्ट्स विद बी। हमने वो DFA बनाना है जो बी से स्टार्ट होता हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो स्टार्ट विद बी उसने कहा है, यानी कि स्टार्ट में बी आना चाहिए। सिंपल मैं क्या काम करूंगा, स्टार्ट में बी लिख दूंगा और एंड में इसके कोई भी लफ्ज आ सकता है, कोई भी लेटर आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए a प्लस बी का होल स्टार ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि a और b से बनने वाला कोई भी स्ट्रिंग इधर आ सकता है। तो स्टार्ट में b हो गया और एंड में a और b से बनने वाला कोई भी स्ट्रिंग आ सकता है। तो ये इसका क्या बन गया, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब चलते हैं हम इसके DFA की तरफ। तो अब इसका DFA बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं, देखिए स्टार्ट में DFA बनाने की आपने ये चीज़ याद रखनी है सिंपल, कि जिसके ऊपर स्टार नहीं होता ना, सबसे पहले वो बनाते हैं। देखिए बी के ऊपर स्टार नहीं था, मैंने एक इनिशियल स्टेट बनाई और एक फाइनल स्टेट बनाई। सबसे पहले जिसके ऊपर स्टार नहीं होता पहले हम वो बनाते हैं। तो इसके ऊपर स्टार्ट में भी ये आ रहा था, तो मैंने ये काम किया, यहाँ से यहाँ पे एक लाइन बना के एक बी ऊपर लिख दिया, तो बी का मेरे लिए बन गया। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्टार इसका रह गया था। आपको पता है स्टार के लिए हम लूप लगाते हैं, तो b के बाद है ना, ये b यहाँ पे था, तो इसके बाद अब इस स्टेट पर अभी हम आके पहुंच गए हैं। इस स्टेट से हमने b को रीड किया और इस स्टेट पर आ गए हैं। अब b के बाद ये वाली स्टेट है, इस पे हम क्या काम करेंगे, एक लूप लगा देंगे और a और b का, तो ये हमारे पास इसका NFA अभी बन गया। लेकिन हमने जो बनाना है वो DFA बनाना है। लेकिन DFA बनाने की जो शर्त है वो क्या है कि एक स्टेट पर दो एरोज होने चाहिए। ठीक है, तो देखें इस पे अभी हमारे पास कितने एरोज हैं, A और B का, 2 एरोज कंप्लीट हैं। इस स्टेट पर आते हैं, इस स्टेट पर हमारे पास एक B का एरो है, A का एरो नहीं है। हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस स्टेट पर भी एक और एरो बनाना पड़ेगा A का, क्योंकि हर स्टेट पर DFA के लिए 2 एरोज होना जरूरी है। तो ये देखें आप, अब मैंने इस स्टेट से A का एरो निकाल दिया, अब इस स्टेट से A का भी एरो है और B का भी एरो है। इस स्टेट पे भी 2 एरो पूरे हो गए, इस स्टेट पर भी 2 एरोस कंप्लीट हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है हमने DFA उसके लिए बनाना है जो सिर्फ B से स्टार्ट होता हो। अगर इस स्टेट से हम B को रीड करें तो वो तो ठीक है, स्टार्ट में B आएगा, लेकिन इनिशियल स्टेट से हम A को भी तो रीड कर सकते हैं। इन दैट केस हमारा जो स्ट्रिंग बनेगा वो A होगा, उसका पहला अल्फाबेट। हम नहीं चाहते कि हमारा जो पहला अल्फाबेट है वो A हो। हमारा स्टार्ट किससे होना चाहिए, B से। हमेशा ये वाला रास्ता फॉलो करे, क्योंकि ये वाला रास्ता फॉलो करेगा तो स्टार्ट में B आएगा। अगर उसने ये वाला रास्ता फॉलो किया तो स्टार्ट में A आएगा। हम नहीं चाहते कि स्टार्ट में A आए, इस वजह से हम क्या काम करते हैं, ये इस वाले रास्ते के आगे रिजेक्ट स्टेट बना देते हैं कि अगर वो ये वाला रास्ता फॉलो करे तो वो स्ट्रिंग ही रिजेक्ट हो जाएगा, वो स्ट्रिंग ही नहीं बनेगा इस मशीन से। ठीक है, अगर वो ये वाला रास्ता फॉलो करे, इधर से B को रीड करते हुए स्टेट पर पहुंच जाएगा, फाइनल स्टेट तक जा सकता है। लेकिन इस स्टेट से अगर वो A को रीड करे, स्टार्ट में अगर A आ जाए तो वो स्ट्रिंग ही नहीं इस मशीन से बनता। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हमारे DFA का ये रूल है कि हर स्टेट पर 2 एरोज होने चाहिए। यहाँ पे 2 एरोज हैं, यहाँ पे भी 2 एरोज हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो सिंपल हम क्या काम करें, इस स्टेट पर भी 2 एरोज कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपका इस क्वेश्चन का DFA बन गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है ड्रा DFA फॉर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद AB। ठीक है, AB से जो स्टार्ट हो रहे हो हमने उसके लिए DFA बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अपना रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो स्टार्ट में उसने क्या कहा था कि AB आना चाहिए। सिंपल हम क्या काम करेंगे, अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के स्टार्ट में AB लिख देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसने ये तो नहीं कहा कि AB के बाद क्या आना चाहिए, AB के बाद कुछ भी आ सकता है, इसलिए A प्लस बी का होल स्टार हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब हम आते हैं इसके DFA की तरफ। तो DFA बनाने का आपको मैंने रूल बताया था कि जिसके ऊपर स्टार नहीं होता पहले उसकी आप लाइंस बनाएं, पहले उसके लिए आप बनाएं। A और B के ऊपर स्टार नहीं था ना, तो पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर A को रीड करेगा, फिर इस स्टेट से दूसरी स्टेट पर B को रीड करते हुए आएगा। ठीक है,
तो ये मैंने ए बी के लिए बना लिया। नेक्स्ट रह क्या गया है, ए प्लस बी का होल स्टार, इसका रहता है। स्टार का आपको पता है कि लूप लगता है, और ये किसके बाद आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्टार बी के बाद आ रहा है। तो इस वजह से ये बी था मेरा, इसके बाद इस स्टेट पर थे हम, तो यहाँ पे मैंने ए प्लस बी का होल स्टार का लूप लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो जो उसने दिया था वो मैंने कर लिया। ये अब मेरे पास NFA है। ठीक है, अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है DFA में। DFA का आपको क्या रूल बताया था कि हर स्टेट पर 2 एरोज का होना जरूरी है। तो इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस स्टेट पर आप देखिए A और B का जो दोनों लूप्स हैं वो यहाँ पे हैं। इसकी ये वाली स्टेट तो बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं इस स्टेट पर। इस स्टेट पर देखें आप कितने एरोज हैं, एक B का एरो निकल रहा है। तो कौन सा एरो मिसिंग है, A का एरो मिसिंग है। हम क्या काम करेंगे, इस स्टेट से एक और एरो बनाएंगे A का और उसको रिजेक्ट स्टेट पर ले जाएंगे। रिजेक्ट स्टेट पर हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा जो DFA है वो स्टार्ट हमेशा उसके स्टार्ट में A आना चाहिए। इस स्टेट से इस स्टेट पर A रीड करके आएगा, और यहाँ से अगर इस स्टेट से यहाँ पे जाए तो वो डबल A हो जाएगा। डबल A हमें एक्सेप्ट नहीं है। इस वजह से हमने क्या काम किया कि अगर वो इस स्टेट से इस स्टेट पर A को रीड करे और फिर इस स्टेट से इस स्टेट पर आए डबल A हो जाए तो वो स्ट्रिंग ही रिजेक्ट हो जाएगा, वो स्ट्रिंग बन ही नहीं सकता। इस वजह से उसको हम रिजेक्ट स्टेट पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर अब आप देखिए इस स्टेट पर भी एक A का और एक B का दोनों एरोज कंप्लीट हो गए हैं। ये स्टेट का भी काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं इस स्टेट पर। इस स्टेट पर देखें आप कितने एरोज हैं, एक एरो है A का। कौन सा एरो मिसिंग है, B का। तो हम क्या काम करेंगे, एक एरो बना देंगे इस स्टेट से इस स्टेट तक B का। अब इस स्टेट पर भी 2 एरोज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इस पे भी हो गया, इस पे भी हो गया, लेकिन जो रिजेक्ट स्टेट थी उस पे नहीं था, तो मैंने उसके लिए भी A और B का 2 एरोज बना लिए। ठीक है, तो आप देखिए हर स्टेट के ऊपर 2 एरोज कंप्लीट हो गए हैं, तो ये हमारा DFA बन गया। ठीक है, और इस स्टेट से इस स्टेट पर ये B का एरो मैं क्यों लेके गया हूँ, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है, हमारी जो कंडीशन है वो A B से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर तो वो इस इनिशियल स्टेट से B से स्टार्ट हो तो वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो यहाँ से इस स्टेट पर A को रीड करे, अगर उसके स्टार्ट में डबल A आए तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। कौन से स्टेट में केस में एक्सेप्टेबल है कि अगर वो A को रीड करे, ठीक है, इस स्टेट पर फिर B को रीड करे और फिर फाइनल स्टेट तक पहुंच सकता है। ठीक है, A B वाला अगर A B से स्टार्ट हो तो वो हमारा इस DFA से बन सकता है, लेकिन अगर वो डबल A उसके स्टार्ट में आए या A आए तो उस केस में वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो थर्ड हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, कहता है ड्रा DFA फॉर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ABA। ठीक है, तो कहता है स्टार्टिंग विद ABA होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अपना रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो उसने हमें कंडीशन क्या दी थी कि स्टार्ट में ABA आना चाहिए। हमने अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के स्टार्ट में ABA लिख दिया। ठीक है, और एंड में A प्लस B का होल स्टार लिख दिया, यानी कि A और B से बनने वाला कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे आ सकता है। ये तो हमारा बन गया रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हम बनाते हैं अपना DFA। तो DFA बनाने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, उसमें जिसके ऊपर स्टार नहीं होगा सबसे पहले आपने उसका बनाना है। ABA के ऊपर स्टार नहीं था ना, तो सबसे पहले मैंने उसके लिए बनाना है। इस स्टेट से इस स्टेट पर आए, A को रीड किया, A हो गया, अब B रहता था। इस स्टेट से इस स्टेट पर B को रीड किया, B भी हो गया, अब A रहता था लास्ट वाला। फिर B के बाद इस स्टेट पे था ना, मैं इस स्टेट से मैंने A को रीड किया और फिर मैं अपनी फाइनल स्टेट पर पहुंच गया। ये तो हो गया जिसके ऊपर स्टार नहीं था, लेकिन अब कौन सा रहता है जिसके ऊपर स्टार था। तो देखिए A के बाद है ना ये वाला A और ये वाला A। ठीक है, इसके बाद है A प्लस B का होल स्टार। तो हम इस स्टेट पर क्या काम करें, ये आप देख सकते हैं, इस स्टेट पर हमने A और B का लूप लगा दिया, इसका भी हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया NFA। अब हमने इसको DFA में कन्वर्ट करना है। DFA का क्या रूल है कि हर स्टेट पर 2 एरोज होने चाहिए। तो इस स्टेट से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप देख लें A और B दोनों एरोज कंप्लीट है। ठीक है, ये तो ठीक है। अब हम इस स्टेट पर आते हैं। इस स्टेट पर देखें आप कौन से एरो हैं, एक एरो है वो भी A का, B का एरो नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या काम करना है, एक और एरो बनाना है B का। ठीक है, तो अब आप देखिए इस स्टेट पर B एरो मिसिंग था ना, तो हमने क्या काम किया, एक और एरो बनाया और उसको रिजेक्ट स्टेट पर ले गए। इस स्टेट पर भी 2 एरो पूरे हो गए। इस स्टेट पर देखें एक B था हमारे पास, A नहीं था, हमने एक और एरो बनाया और A को इस स्टेट पर ले गए। इस स्टेट पर भी 2 एरो पूरे हो गए। इस स्टेट पर B का नहीं था, B के लिए हमने एरो बनाया और उसको रिजेक्ट स्टेट पर ले गए।
अब सारी स्टेट पर दो एरो पूरे हो गए हैं, इस स्टेट पर 2 एरोज नहीं थे, रिजेक्ट स्टेट पर भी मैंने 2 एरोज बना दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, इसका DFA बन गया। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको स्टार्टिंग विद के रेगुलर एक्सप्रेशन दे, आपने क्या काम करना है, आपने जो उसने कंडीशन दी है उसके लिए बना लेना है इस तरह करके A B A उसने मुझे दिया हुआ था। उसके अलावा एरोज कंप्लीट करने के लिए ना आपने बाकी सब स्टेट्स में से आपने उनको उठा के रिजेक्ट स्टेट के साथ उनको मिला देना। ये सिंपल सी एक ट्रिक है स्टार्टिंग विद के DFA बनाने के लिए। ठीक, तो अब हम आते हैं ऐसे मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया है। आई होप सो आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में या मुझे फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।